हेलो एंड सलाम, मैं हूं साकिबुल इस्लाम, वाशिंगटन डीसी के इस विंटर वंडरलैंड से कहानी पाकिस्तानी के साथ। बर्फ के जिस तारीखी तूफान से अमेरिका की मशरकी रियासतों और वाशिंगटन डीसी के अवाम संभलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका असर लोगों की सेहत पर ना हो मुमकिन नहीं। और वैसे भी सर्दी में नज़ला, जुकाम और बुखार जैसी आम बीमारियां बढ़ जाती हैं। और अमेरिका हो या पाकिस्तान, लोग इन बीमारियों के इलाज के लिए सेहत के मुतबादिल तरीके या इलाज के घरेलू टोटके ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे जोशांदा या खास किस्म का कहवा और मेरे लिए ये कॉफी। खैर, बात हो रही है इलाज के मुतबादिल तरीकों की, तो क्यों ना आज का शो ही इलाज के इन मुतबादिल तरीकों के नाम कर दिया जाए। हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी अब बच्चों के लिए भी। योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, मुतबादिल तरीका इलाज कितने हैं मकबूल अमरीकियों में। हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी इलाज के मुतबादिल तरीकों में से एक है जिसके बारे में गलत तस्वुर सबसे ज्यादा आम है। यानी एक गलत तस्वुर इसे जादू की एक किस्म समझना है, यानी हिप्नोटिज्म, जिसमें आमिल अपने मामूल की आंखों के सामने चेन वॉच लहराकर उसे बेबस कर देता है। जबकि एक और गलत तस्वुर ये है कि मेडिकल साइंस इसकी हिफाजत पर यकीन नहीं रखती। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल हिप्नोसिस के मुताबिक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसे सिर्फ मेडिकल डॉक्टर्स और रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद दिन पहले अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के शहर वियाना में मैंने एक ऐसी एक्सपर्ट से मुलाकात की जो बच्चों के इलाज के लिए हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल कर रही हैं, और इसके लिए कोई और नहीं, खुद डॉक्टर्स बच्चों को उनके पास भेजते हैं। आइए देखते हैं। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में बालिग आबादी में डिप्रेशन और स्ट्रेस की शिकायत आम सी बात है, लेकिन बच्चों में भी ज़हनी दबाव हो सकता है, ऐसा तसव्वुर करना भी कुछ अरसे पहले तक मुश्किल था। फिर मेडिकल साइंस ने डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का इलाज दवाओं की शक्ल में तो दे दिया, लेकिन ये दवाएं ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल करना भी इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं, खास तौर पर बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी साजगार नहीं। लेकिन अब दवाओं के मुतबादल के तौर पर कुछ ऐसे गैर रवायती तरीके इलाज के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं जिनका वजूद तो काफी पुराना है, लेकिन इनका इस्तेमाल अब बढ़ रहा है, जैसे कि हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी। 10 साला सिडनी नींद की कमी और मुस्तरिब तबीयत से निजात पाने के लिए हिप्नोथेरेपी के अमल से गुजर रही हैं। So let your mind go back to that special place of yours and spend a few more times. बच्चों के इस क्लिनिक में नर्स कार्ला मिनोश बच्चों की कई बीमारियों का इलाज हिप्नोथेरेपी के जरिए करती हैं। We use it for a number of problems that kids हम हिप्नोथेरेपी के जरिए नींद की कमी, सर दर्द, पेट के दर्द के अलावा ऐसी बीमारियों का इलाज भी करते हैं जो नाकाबिले फहम है, जैसे किसी ऐसी चीज का खौफ जिसका कोई वजूद ही ना हो। बच्चों में बगैर किसी वजह के पेट का दर्द, नाखून चबाना, बार बार पलकें झपकना, ऐसे मसाइल जिनकी वजह बाज़ौक़ात इज़्तिराब और उनका इलाज सुकून है। कार्ला कहती है कि बच्चों में हिप्नोसिस का अमल उन्हें पुरसुकून करने से शुरू होता है और फिर उनका फोकस तब्दील करना या उन्हें किसी एक चीज पर फोकस करना सिखाना होता है। Self-awareness techniques are good focusing techniques. It just helps them focus on themselves and their bodies. हम बच्चों के जहन में मुख्तलिफ तस्वीर या मनाजिर पैदा करते हैं जिससे उनका जहन बढ़ता है और वो अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। Trying to come up with different pictures and different images and ways that they can help themselves and their problem using these images. लेकिन हिप्नोथेरेपी का तरीका इलाज कितना कामयाब है, इसके बारे में कोई आदाद-ओ-शुमार मौजूद नहीं। Hypnotherapy works best with a motivated individual. It works really well with children because they really हिप्नोथेरेपी ऐसे लोगों के लिए काम करती है जो खुद उसमें दिलचस्पी रखते हैं, और बच्चों के लिए ये ज्यादा कामयाब इसलिए है क्योंकि उनके जहन में इस इलाज के बारे में पहले से शकूक व शुबहात नहीं होते। वो ये नहीं सोचते कि ये काम करेगा या नहीं। pain for kids that we don't necessarily want to be giving them medicine all day long. We're going to take the thoughts in our mind and we're going to get the thoughts in our mind and allow them to be happy. 10 साला सिडनी भी जब हिप्नोथेरेपी के अमल से गुजरती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। ये निहायत पुरसकून तजुर्बा होता है, जैसे आप किसी खूबसूरत और पुरफिजा मकाम पर हों। So how do you feel before and after? What's the difference? Well, I think your stress goes. इससे मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ और इसके बाद मेरी परेशानी खत्म हो जाती है। I just feel a lot more calm after.
it's allowed Sydney to relax and she can actually apply the techniques at home. میں نے دیکھا ہے کہ اس تھراپی سے سڈنی میں تبدیلی آئی ہے اور سڈنی خود سے گھر میں بھی ان تدابیر پر عمل کرتی ہے. So she can use those techniques to relax herself. Do doctors prescribe hypnotherapy, hypnosis? So a lot of the doctors in the practice, when they have a problem that they really can't solve with medicine, they'll refer them internally to me. ڈاکٹرز جب کسی مرض کا علاج دواؤں سے نہیں کر سکتے تو ہپنو تھراپی تجویز کرتے ہیں. عام طور پر بچوں کے اسپتالوں میں ہپنو تھراپی کی سہولت نہیں ہوتی کیونکہ لوگ اسے ہپنوٹزم جیسا سمجھ لیتے ہیں، جن میں فرق ہے. ہم اس کلینک میں بچوں کی ہر قسم کی بیماریوں کے لیے ہپنو تھراپی استعمال کرتے ہیں. As an adjunct to the other things that they do. Whereas we believe in, helping all of a kid's problem within this one setting. کارلا کہتی ہیں کہ بچوں کے لیے ہپنو تھراپی نہایت کامیاب ثابت ہو رہی ہے اور عام طور پر کچھ سیشنز کے بعد بچے خود سے یہ عمل سیکھ لیتے ہیں اور گھر پر خود سے یہ کر سکتے ہیں، جس سے نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی بیماریوں کے علاج میں بھی مدد ملتی ہے. آپ واپس آ گئے. اتنی ٹھنڈ میں یوگا کرتے ہوئے مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب رپورٹ ختم ہوگی اور کب آپ لوگ واپس آ گئے. باقاعدگی سے یوگا کرنے والے یوگا کے دوران اس پرسکون حالت کے اثرات کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والی ہر چیز کے بارے میں بھول جاتے ہیں. یوگا کی افادیت کو اب میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے اور بہت سے ڈاکٹر اپنے مریضوں کو یوگا کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. خیر، یوگا کے بارے میں مزید ایک یوگی سے ملاقات کر کے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. علاج کے متبادل طریقوں میں ایک ذہن اور جسم کی ورزش بھی ہے جسے یوگا کہا جاتا ہے. یوگا تقریباً 5000 سال سے استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں جسم کو مختلف پاسچرز اور سانس لینے کے طریقوں سے تقویت بخشی جاتی ہے اور کئی تکالیف کا علاج بھی کیا جاتا ہے. آج امریکہ میں یوگا خاصی مقبولیت حاصل کر رہا ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں، نہ صرف ورزش کے طور پر بلکہ دواؤں کے متبادل کے طور پر بھی. میں ونیاسا اسٹائل کا یوگا کرتی ہوں، جس سے آپ اپنے جسم کو مختلف آسن میں ڈھال کر مراقبے کی حالت میں چلے جاتے ہیں. جیس ایک ایتھلیٹ ہے اور یوگی بھی. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک دوست کے کہنے پر چند سال پہلے یوگا شروع کیا اور اب یہ ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. یوگا سے نہ صرف میرے پٹھے مضبوط ہوئے جو بھاگنے کی وجہ سے کافی سٹریس میں تھے، بلکہ اب میں رننگ کرنے کے بعد ریلیکس محسوس کرتی ہوں. جیس ایک ایتھلیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فل ٹائم نوکری بھی کرتی ہیں اور ساتھ میں پڑھائی بھی. ان کا کہنا ہے کہ یوگا انہیں ان تمام کاموں کے لیے جسمانی اور ذہنی توانائی فراہم کرتا ہے. پورا دن کام کرنے کے بعد جب آپ یوگا کرتے ہیں تو کام کی تھکاوٹ اور ایسے خیالات جو آپ کو پریشان کرتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرز اور نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ یوگا بلڈ پریشر کم کرنے اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ کھانا ہضم کرنے اور نیند بہتر کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، جس سے انسان ایک بہتر اور مربوط زندگی گزار سکتا ہے. اور جیس اس تازگی کے احساس کو یوگا مائنڈ کہتی ہیں. My friend and I coined a term called yoga brain, which is how calm our minds feel once we finish a yoga. یوگا کے بعد آپ ذہنی طور پر اتنا پرسکون اور بہتر محسوس کرتے ہیں کہ اس احساس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. امریکی ادارے نیشنل سینٹر فار کمپلیمنٹری اینڈ آلٹرنیٹیو ہیلتھ کی ایک تحقیق کے مطابق یوگا امریکہ میں دواؤں اور علاج کے متبادل کے طور پر استعمال ہونے والی 5ویں بڑی تھراپی ہے. امریکہ سے ہم نے آپ تک پہنچائی علاج کے متبادل طریقوں کی 2 مثالیں. بریک کے بعد جانتے ہیں کہ
The acupuncture process, I mean, this was developed maybe 3,000 to 5,000 years ago. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी पाकिस्तानी। ब्रेक से पहले आपने जाना अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे इलाज के 2 मुतबादिल तरीकों के बारे में। आखिर इलाज के मुतबादिल तरीके अमेरिका में कितने मकबूल हैं? अमेरिका जहां डॉक्टर्स आमतौर पर मरीजों को दवा, एक्सरेज, MRIs और फिजिकल चेकअप के बाद ही तजवीज़ करते हैं, वहीं यही डॉक्टर आजकल मरीजों को ऑक्यूपंक्चर, मसाज थेरेपी, कपिंग और योगा जैसी एक्सरसाइज का और इलाज के मुतबादिल तरीकों का मशवरा क्यों दे रहे हैं? जानते हैं मदीहा अनवर की इस रिपोर्ट में। डेविड कॉन बाजू के पट्टों में तकलीफ की शिकायत लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट आए हैं। Functionally, it's okay. Yeah, I mean, that full range of motion is just, you can see there's sort of some swelling there. It's a little discolored. उनके मुआलिज ब्रायन जैक्सन के कमरे में मौजूद इन आलात से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि डेविड का इलाज ऑक्यूपंक्चर से किया जाएगा। The procedure, the acupuncture process, I mean, this was developed maybe 3,000 to 5,000 years ago. And आकुपंक्चर का आगाज 3 से 5,000 बरस कबल चीन में हुआ था। ये एक आसान तरीका इलाज है जिसमें हम सुइयां मरीज के जिस्म पर उन पॉइंट्स पर लगाते हैं जो आकुपंक्चर के लिए मखसूस हैं। इस अमल से मरीज की तकलीफ में कमी वाक़ई होती है। अमेरिका जैसा मॉडर्न और तरक्की याफ्ता मुआशरा और ऑक्यूपंक्चर जैसे मुतबादिल तरीक़े इलाज 2 मुख्तलिफ दुनियाओं की बात लगती है। अमेरिका जैसा मुआशरा जहां अमूमन लैब टेस्टिंग के नताइज के बगैर मरीजों को दवा तजवीज़ करने से भी गुरेज किया जाता हो, इस मुआशरे में डॉक्टर्स कैसे अपने मरीजों को मुतबादिल तरीक़े इलाज आजमाने का मशवरा देने लगे हैं। Well, you know, it's funny. It's kind of a new old concept in many ways. ये दरअसल जदीद और कदीम तरीका इलाज के दरमियान एक रास्ता निकालने जैसी बात है। हमें कदीम जमाने से मुख्तलिफ अमराज के लिए आकुपंक्चर और आयुर्वेदिक मेडिसिन के इस्तेमाल के शवाहिद मिले हैं। डॉक्टर बर्मन के मुताबिक अमेरिका में मुतबादिल तरीक़े इलाज को रिवायती तरीक़े इलाज के साथ आजमाने का सिलसिला यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के तहत चलाए जाने वाले हस्पतालों में शुरू किया गया। इन हस्पतालों में दायमी और दूसरे अमराज के लिए दुनिया भर में मौजूद मुख्तलिफ मुतबादिल तरीक़े इलाज जैसा कि ऑक्यूपंक्चर, योगा, मसाज थेरेपी वगैरह को बुनियादी अहमियत हासिल रही। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में मुख्तलिफ मुतबादिल तरीक़े इलाज के बारे में बताइए और ये बताइए कि ये सिलसिला कब शुरू किया गया था। Well, there are many different alternative treatments that we're using. हम यहाँ मुख्तलिफ मुतबादिल तरीका इलाज का इस्तेमाल कर रही हैं और रिवायती तरीका इलाज के साथ साथ उन्हें कामयाबी से चला रही हैं। मिसाल के तौर पर कदीम चीनी तिब, आकुपंक्चर, हर्बल मेडिसिन, ग़िज़ाइयत, खुराक और सप्लीमेंट्स, वर्जिश और मूवमेंट थेरेपीज जैसा कि योगा, चीकिंग, टाई ची और इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं जैसा कि स्ट्रेस रिडक्शन, बायोफीडबैक हिप्नोसिस वगैरह। Mindfulness-based stress reduction, biofeedback hypnosis. डॉक्टर ब्रायन बर्मन कहते हैं कि जब 1991 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में मुतबादिल तरीक़े इलाज के लिए सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन की बुनियाद रखी, तब ये ख्याल अमेरिका में नया था और ज्यादा लोग इस बारे में मालूमात नहीं रखते थे। They opened their doors so that we could look at these therapies and look at the scientific foundation and the efficacy and how. हमने अपने दरवाजे खोले ताकि मुख्तलिफ थेरेपीज और साइंसी बुनियादों का तकाबली जायजा ले सकें और तिब्बी मसाइल के खात्मे के लिए मुतबादिल तरीका इलाज और रिवायती तरीका इलाज के दरमियान एक रब्त कायम कर सकें, जैसा कि दायमी अमराज, मोटापा, ज़ाबितस और जोड़ों और पट्ठों का दर्द, कमर का दर्द और सर का दर्द वगैरह। डॉक्टर्स का कहना है कि मुतबादिल तरीक़ा इलाज के हवाले से अमेरिका में शऊर बढ़ रहा है और गो के इस हवाले से साइंस को अभी भी साइंसी शवाहिद और नताइज पेश करने की जरूरत है, मगर मरीज और डॉक्टर्स दोनों ही मुतबादिल तरीक़ा इलाज को मुस्तनद समझते हैं। एक डॉक्टर होने की हैसियत से जब आप किसी को ऑक्यूपंक्चर, योगा या वजन में कमी के लिए खुराक में बदलाव के किसी प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मशवरा देती हैं, तो मरीजों का रद्द अमल अमूमन क्या होता है? Well, I actually find that most people are very open-minded to it, and particularly it's helpful if we explain a little bit of the science first. मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग मुतबादिल तरीका इलाज से नहीं घबराते, खास तौर पर अगर हम मुतबादिल तरीका इलाज के बारे में उन्हें तफसील से बताएं। अगर हम स्ट्रेस के बारे में बात करें, जब दबाव की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है या हमारी नब्ज तेज चलना शुरू हो जाती है, और फिर दूसरी तरफ मुतबादिल तरीका इलाज है जैसा कि गाइडेड इमेजरी, मसाज, मेडिटेशन वगैरह जो दबाव खत्म करने में मदद करता है। नतीजतन ब्लड प्रेशर में कमी आती है,
नब्ज की तेजी में कमी आती है, पट्ठों के तनाव में कमी आती है। अगर मैं इस तरह लोगों को समझाऊं तो उन्हें मेरी बात समझ में आती है। लिहाजा अगर उनके सर में दर्द है या गर्दन में दर्द है तो वो ये समझते हैं कि ये स्ट्रेस की वजह से है, और अगर स्ट्रेस खत्म करने के लिए इक़दाम किए जाएं तो उन्हें दर्द में आराम मिलेगा। जब लोग मुतबादल तरीका इलाज करके देखते हैं और वो काम करता है तो फिर वो दोबारा आकर ये इलाज जारी रखना चाहते हैं। They pretty much accept that if we can decrease your stress response, help your muscles relax, that will help your pain go away. तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत से लोग किसी मरज में मुब्तला ना होने के बावजूद अपनी खुराक और वजन का ख्याल रखने के लिए या फिर अपने पट्ठों में खिंचाव और तनाव कम करने के लिए भी ऑक्यूपंक्चर, डाइट और योगा जैसी मुख्तलिफ सरगर्मियों का हिस्सा बनते हैं, ताकि उनका जिस्म बढ़ती उम्र के असरात को बेहतर तौर पर कबूल कर सके और वो अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रख सकें। Keep your head in line with your spine. Lift your palms up off the mat. पाकिस्तान में क्या हो रहा है और इलाज के मुतबादिल तरीकों को कितनी मकबूलियत हासिल है? ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर। ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात। मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफजदा है? दुनिया भर से माहिरीन की राय। जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ, हम मुहाजिरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजिरीन को लेने को तैयार नहीं है। Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग मुसल्लत ना कर सके। गैर जानिबदार बहस। रेमिट डेविस का वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहाँ थी अदालतें, कहाँ थी आज़ाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था? पाकिस्तान में देखिए, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज़ इस मौजूद से जिसका ताल्लुक। इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वाशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ। पाकिस्तान में मुतबादिल इलाज के तरीके क्यों मकबूल हैं और इनकी वजूहात क्या हैं, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इन तरीकों और इनके माहिरीन की खिदमात से मेडिकल कम्युनिटी कुछ खुश नजर नहीं आती। मजीद जानते हैं लाहौर से नौमी कमर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान दुनिया के जिस खित्ते में है वहाँ गैर रिवायती तरीका इलाज कोई नया ट्रेंड नहीं। ऑक्यूपंक्चर, होम्योपैथी, हिजामा और हिकमत जैसे तरीका इलाज यहाँ मकबूल रहे हैं। निगत ताहिरा ऑक्यूपंक्चर की एक माहिर मानी जाती हैं। आप लाहौर के एक हॉस्पिटल में इस इलाज की प्रैक्टिस करती हैं। एक्यूपंक्चर है जी वो मेथड जिसमें विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट की जाती है। स्पेसिफिक एरियाज हैं बॉडी पे, सुपरफिशियल स्किन पे पॉइंट्स लगते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। नॉर्मली लोग समझते हैं कि निडल में कोई मेडिसिन वगैरह होती है, मेडिसिन भी कुछ नहीं होती। बेसिकली निडल ने नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करना होता है, तो इट इज़ विदाउट एनी मेडिसिन। नॉर्मली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि क्रॉनिक केसेस होते हैं। क्रॉनिक केसेस ऑब्वियसली सर्च करते रहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। जब वो क्योर नहीं हो पाते मेडिसिन से, अल्टरनेटिव मेडिसिन में, फिर वो आते हैं। यहाँ पर मैंने टेलीविज़न में एक्यूपंक्चर के मतलब मालूमात मिली थी, वहाँ से टेलीफोन पर रब्ता करके मैं तक पहुँचा हूँ। 1 माह हो गया मुझे इलाज करवाते हुए, कुछ बेहतरी महसूस की है। एक और तरीका इलाज हिजामा का शुमार भी गैर रवायती तरीकों में होता है। इसे चाइनीज कैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हिजामा की हिस्ट्री का पता होना ज़रूरी होता है, जो हम एक्सप्लेन भी करते हैं टू एवरी विजिटर। इट डेट्स बैक टू 1500 BC। बियॉन्ड दैट इट वाज इन इजिप्ट। इजिप्ट के बाद इसके ट्रेसेस हैं चाइना में, और वहीं से ट्रैवल करके अरब वर्ल्ड में गई थी। Instead of going for a surgery, it's better to come here and get the hijama because you don't need any medicine, any surgery. It's like 1 घंटे की बात होती है। The difference between hijama and Chinese cupping is कि उसमें इंसिशन नहीं थी, ब्लड ड्रॉ नहीं किया जाता था। हिजामा में ब्लड ड्रॉ किया जाता है, which takes out the bad blood, फासिद खून जिसको आसान अल्फाज में कहते हैं, उसको निकाला जाता है।
یہ وہ بلڈ ہوتا ہے جو وینس نے ڈسکارڈ کیا ہوتا ہے. یہ جو ہم ڈرا کرتے ہیں بلڈ، یہ وینز یا آرٹریز میں سے نہیں آتا ہے. سپرفیشل بلڈ ہوتا ہے وچ از آلریڈی ڈسکارڈیڈ بائی دا وینس. جب یہ نکل جاتا ہے، اٹ ڈز ناٹ افیکٹ ایچ بی لیول، اٹ ڈز ناٹ کاز اینی کائنڈ آف ویکنیس. کہا جاتا ہے کہ حجامہ ایک اسلامی طریقہ علاج ہے اور اس پر یقین ہونا صحت یابی کے لیے شرط ہے. ایک تو یہ اسلامک ہے، یہ مین چیز ہے. اس میں آپ کو بلیف ہے تو فائدہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. اینڈ ایون گورے کرا رہے ہیں باہر. I myself receive some non-Muslim patients as well. Once in a while, very rarely, but I do. لیکن اس کا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے, if somebody believes in it, کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس میں علاج ہے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا, تو ٹھیک ہو جاتا ہے. ہومیوپیتھی کی افادیت پر یقین رکھنے والوں کے مطابق کچھ ایسی بھی بیماریاں ہیں جن کا علاج صرف ہومیوپیتھی سے ہو سکتا ہے. جرمنی سے شروع ہونے والا یہ طریقہ علاج پاکستان میں بھی اپنی جڑیں کافی مضبوط کر چکا ہے. ہم مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ مریض کا علاج کرتے ہیں تو ہم اسے سر سے پاؤں تک ہر چیز اکٹھی کر لیتے ہیں, اس کی علامت کو اکٹھا کر لیتے ہیں. مدر ٹنکچرز اور پوٹینسیز کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے, جو کہ ڈراپس کی صورت میں بھی ہوتے ہیں, گلوبیولز کی صورت میں بھی ہوتے ہیں اور ٹیبلٹس کی صورت میں بھی ہوتے ہیں. جتنی مینٹل آپ کی سمٹمز ہیں, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, جو میجر کاز ہے مختلف بیماریوں کی, ان سب کا جو طریقہ علاج بغیر کسی سیڈیٹیو میڈیسن کے, ٹرنکلائزر کے, ہومیوپیتھک میں ممکن ہے اور ہو رہا ہے. اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جس میں آپ سوچ کے مطابق میڈیسن بھی دیں تو اسے کام کریں گے. پاکستان میں آبادی کا ایک بڑا حصہ حکمت کی افادیت پر یقین رکھتا ہے. کچھ لوگوں کی رائے میں حکمت کی خاص طور پر غریب عوام میں مقبولیت کی ایک بڑی وجہ اس کا سستا ہونا ہے. آج کل جو اس میں کویک شامل ہو چکے ہیں, جو کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں, وہ اس کو خراب کر رہے ہیں. تو اس کو ہم حکمت کو برا نہیں کہہ سکتے. وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے حکیم لوگ ہیں ان میں اچھے برے بے شک موجود ہیں. ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو تھراپیز لے کے آتے ہیں اس طرح سے, اس میں کچھ اچھا رزلٹ دے رہے ہوتے ہیں, کچھ نہیں دے رہے ہوتے. تو بیسک چیز ہے اچھا حکیم ہونا, تو وہ غلط نہیں ہے. مختلف نوعیت کے مریض ہوتے ہیں, ہاں جی, مختلف بیماریوں کے مریض ہوتے ہیں, تو ان کو تشخیص کر کے طبیعت تجویز کی جاتی ہے. ان پڑھ یا پڑھا لکھے کی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کو اپنا مرض ان کے خود بتاتی ہے کہ ہمیں یہ تکلیف ہے ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب کہ ہمارا یہ علاج کیا جائے. سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ طریقہ علاج کوئی بھی ہو, مریض کو شفا ہونی چاہیے, اور جس طریقے سے مریض کو شفا ہو آپ کو وہی اڈاپٹ کر لینا چاہیے. کیا عوام میں کسی طریقہ علاج کی مقبولیت کے باعث اسے محفوظ اور درست طریقہ مان لینا چاہیے؟ میڈیکل سائنس اس سے متفق نہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا کے اکثر ممالک میں ہومیوپیتھی اور کیپنگ جیسے متبادل ہیلتھ ٹریٹمنٹس کو بھی قواعد و ضوابط کے اسی سسٹم کا پابند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا اطلاق روایتی طریقے اور اس کے ایکسپرٹس پر ہوتا ہے. اوکے, تو آج کے شو میں آپ نے جانا متبادل علاج کے مختلف طریقوں کے بارے میں, جس دوران میں بھی فریز ہو گیا اور میری کافی بھی. لیکن دس از اے ٹائم ٹو سے گڈ بائے. جانے سے پہلے ڈو لائک آور فیس بک پیج, اینڈ دس از خدا حافظ فرام ثاقب الاسلام.